मासिक पत्रिका अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 15 एवं 16, गति 85 शब्द प्रति मिनट। सभापति महोदय, सम्मानपूर्ण जीवन की आकांक्षा ने लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के प्रति आग्रह को बल प्रदान किया। इससे शोषण, अन्याय और गैर बराबरी, अप्रासंगिक परंपराओं और मान्यताओं के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत हुई। इस संघर्ष ने ही राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक गुलामी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस संघर्ष से जहां एक और दुनिया का राजनीतिक मानचित्र बदला, वहीं तमाम तरह की गैर बराबरियों के प्रति हिंसक और अहिंसक अभियान व आंदोलन अस्तित्व में आए। हमारे देश की समूची राजनीतिक व सामाजिक संरचना इससे गहरे तक प्रभावित हुई। राजनीतिक स्वतंत्रता इसी प्रक्रिया का परिणाम है। सामाजिक स्तर पर सदियों से जो वर्ग समूह सीमांत पर जी रहे थे तथा जीने के क्रम में प्रतिपल मर रहे थे, उनमें अपनी स्थिति के प्रति सजगता व सतर्कता का भाव क्रमशः विकसित हुआ। धीरे धीरे उन्होंने उन तमाम मान्यताओं और परंपराओं को नकारना प्रारंभ कर दिया जो उन्हें समाज के सीमांत पर रखने की साजिश करती रही। देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन में उनका हस्तक्षेप बढ़ा। उनके मन में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए आग्रह लगातार प्रबल होता गया। राजनैतिक सामाजिक संरचना में घटित इन परिवर्तनों के बावजूद इस देश के लोगों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो सम्मानपूर्ण जीवन यापन से बहुत दूर है। उनके पास जीने की लगभग तमाम सुविधाएं अनुपलब्ध हैं। देश की यह आबादी सम्मानपूर्ण ढंग से जीवन यापन कर सके, इसके प्रति स्वैच्छिक संगठनों और कार्यकर्ताओं में निरंतर बेचैनी बढ़ रही है। वे ऐसी विकास प्रक्रिया पर बहस चिन्ह लगाने लगे हैं जो लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन यापन के प्रति आश्वस्त नहीं करती। उनका मानना है कि विकास प्रक्रिया यदि मानव को विस्थापित करके उसके पुनर्स्थापना का कोई प्रावधान नहीं करती तो वह अर्थहीन है। स्वैच्छिक संगठनों की यह चिंता वस्तुतः मानव अधिकारों के प्रति उनकी निष्ठा और संतृप्ति का सूचक है। आज के परिप्रेक्ष्य में स्वैच्छिक संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं। आमतौर पर वे मनुष्य के बेहतर जीवन से जुड़े प्रश्नों पर आंदोलित होते हैं और उनके लिए रचनात्मक कार्यक्रमों और गतिविधियों का संचालन भी करते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा मुद्दा जो सम्मानपूर्ण जीवन यापन की प्रक्रिया से जुड़ा है, वह स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। सभापति महोदय, स्त्रियों के सबलीकरण और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समूहों के प्रश्नों को केंद्र में लाने के लिए स्वैच्छिक संगठन जो भूमिका निभा रहे हैं वह महत्वपूर्ण है।
जो सामाजिक समूह बेहद गरीबी का जीवन जी रहे हैं, उनको संगठित करके समाज के पास बेहतर संसाधनों के बेहतर ढंग से इस्तेमाल द्वारा स्वैच्छिक संगठन उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि स्वैच्छिक क्षेत्र इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का भी इस्तेमाल कर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में स्व सहायता समूहों का गठन, सहकारी समितियों की संरचना, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण कुछ ऐसे स्वैच्छिक प्रयास हैं जिन्होंने सम्मानपूर्ण जीवन यापन की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निकायों का ध्यान आकर्षित किया है। वस्तुतः सम्मानपूर्ण जीवन यापन की व्यवस्था करना संसाधनों की उपलब्धता की बजाय राजनीतिक संकल्प शक्ति पर अधिक निर्भर करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वैच्छिक क्षेत्र का यह दायित्व है कि वह अपने देश के राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करे, उन्हें अपनी इस चिंता से अवगत कराए कि यदि आर्थिक दृष्टि से बेहद कमज़ोर लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू नहीं किए गए तो ऐसे लोगों का समूची व्यवस्था पर से विश्वास समाप्त हो जाएगा। यह एक विस्फोटक स्थिति होगी। इस पर नियंत्रण रखना लगभग असंभव हो जाएगा। अतएव स्वैच्छिक क्षेत्र तथा राजनैतिक सामाजिक नेतृत्व आपसी सहयोग और समन्वय से ऐसी स्थितियां पैदा करें जिससे आम आदमी के सम्मानपूर्ण जीवन यापन की समस्याएं बलवती हो। ऐसा करके ही हम अपने देशवासियों के मन में मानव अधिकारों के प्रति आस्था और विश्वास को मजबूती प्रदान कर सकेंगे। दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने विकास पर्व की गतिविधियों की कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती सिन्हा इस अवसर पर मुख्य अतिथि थी। श्रीमती सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता श्रीमती सिन्हा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि पर्व हमारी परंपरा है। हम पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। बोर्ड समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों तक विकास पर्व के दौरान अपनी गतिविधियों पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।